जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT विज्ञान पाठ पुस्तक में पाठ 3 सूक्ष्म जीव को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार है, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है बच्चा कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव, जिसको अंग्रेजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे धरती में बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ जीव आकार में बहुत बड़े होते हैं और कुछ जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें विशेष आवर्धक लेंस या फिर विशेष तरह की सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो बच्चा, सूक्ष्म जीव ऐसे अत्यंत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। आप इसमें नाम से ही स्पष्ट कर सकते हो। सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी छोटा, और जीव यानी जीव। तो छोटे जीव, अत्यंत छोटे जीव जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या फिर आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है कि सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। यदि हम बात करें सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव के प्रकार को, तो इनके 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। यहाँ पे एक 5वां टाइप भी आता है, विषाणु, लेकिन वो प्राकृतिक रूप में निर्जीव होता है और परजीव पर ही वह आश्रित होता है, तो उसे हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, जीवाणु के उदाहरण स्पाइरल और छड़नुमा। स्पाइरल जीवाणु होते हैं, छड़नुमा जीवाणु होते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी लगवा दिया जाएगा, स्पाइरल और छड़नुमा जीवाणु आप यहाँ इमेज पर देख सकते हो। दूसरा आता है शैवाल। तो शैवाल के एग्जाम्पल होते हैं क्लामाई क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोरा। ये दोनों जो हैं वो शैवाल के उदाहरण हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा और पैरामीशियम। आप सभी ने कोशिका वाले पाठ में पढ़ा था कि अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, जिसके शरीर में पाचन, अंतर्ग्रहण, श्वसन सभी एक ही कोशिका के द्वारा होती है और इसकी आकृति अनियमित होती है। अमीबा में आपने पढ़ा था। तो अमीबा प्रोटोजोआ है, इसी के साथ पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ है। कवक, कवक का एग्जाम्पल है राइजोपस और पेनिसिलिन। ये दोनों जो है बच्चा, ये कवक उदाहरण है। आप राइजोपस को ब्रेड, जो ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर जो फफूंद लग जाती है, उसमें देख सकते हो। अब बच्चा, अगला प्रश्न यह आता है कि यह पाए कहाँ जाते हैं। हमने देख लिया कि जो अत्यंत छोटे जीव हैं वो सूक्ष्म जीव हैं। इसके प्रकार को हमने देख लिया, 4 प्रकार होते हैं। आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं? तो बच्चा, सूक्ष्म जीव जल में, हवा में, सतह में, बर्फ में, मानव शरीर में, सभी जगह पाए जाते हैं। आप बोलोगे कि सर मानव शरीर में भी? क्या हमारे शरीर में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? तो बिल्कुल सही बच्चा, हमारे शरीर में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं या शत्रु? अगला आपको यह पढ़ना है कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र हैं या शत्रु हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए मित्र हैं और कुछ मायनों में सूक्ष्मजीव हमारे लिए शत्रु हैं। मित्र किस प्रकार हैं इसकी चर्चा करेंगे और शत्रु किस प्रकार हैं हम उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। तो हमारे मित्रों का क्या, मित्र हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ? मित्र हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। तो सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहला है भोज्य पदार्थों को बनाने में उपयोगी। सूक्ष्मजीव भोज्य पदार्थों को बनाने में उपयोगी होते हैं। आप सभी ने दूध से दही बनते देखा होगा।
आप जानते हो कि यदि हम दूध को गर्म करके उसमें हल्का सा दही मिला दें तो वह पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वास्तव में यह क्यों हो पाता है? तो बच्चा, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। वह गर्म दूध में तेजी से जनन कर अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार वह संपूर्ण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जलेबी, भटूरे इत्यादि बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम लोग मैदा में हल्का सा ईस्ट मिला देते हैं और कुछ देर तक उसको ढक कर रखते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बाद में हम उसे रोटी बनाते हैं या पाव रोटी बनाते हैं तो वह पाव रोटी फ्लफी बनती है, क्योंकि उसमें जनन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उसी से वह छिद्रयुक्त बन जाता है। ठीक है। तो ब्रेड बनाने में ईस्ट का इस प्रकार प्रयोग होता है। दूसरा है अल्कोहल या शराब निर्माण में। सूक्ष्म जीवों का अल्कोहल या शराब निर्माण में ही प्रयोग होता है बच्चा। शराब निर्माण के रूप में गेहूं, जौ, चावल एवं फलों के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब में परिवर्तित हो जाती है और वह गंध जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनता है उसे हम लोग किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। याद रखना है बच्चों, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। और किण्वन से याद रखना है कि लुई पाश्चर, जो लुई पाश्चर थे, ठीक है, जो लुई पाश्चर, उन्होंने सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया की खोज 1857 ईस्वी में की थी। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन क्या होता है? तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने, यही कहलाता है। अगला है बच्चों औषधियों के निर्माण में सहायक। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि टीकाकरण क्या होता है। अंग्रेजी में इसे वैक्सीनेशन कहते हो। आप सभी ने कोरोना का वैक्सीन जरूर लगाया होगा। तो वास्तव में वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है? तो बच्चा, औषधियों के निर्माण में सहायक। आप सभी जब बीमार पड़ जाते हो तो आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक खाने को देता है, प्रतिजैविक खाने को देता है। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो प्रतिजैविक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है। ठीक है। क्या होते हैं ये? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है। जीवाणु और कवक बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक का नाम आपको याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। अब यहाँ पे कुछ सावधानियाँ आपको याद रखनी है कि कोई भी एंटीबायोटिक यदि आपको लेना है तो वह आप डॉक्टर की सहायता से लीजिए, उनकी सलाह से ही लीजिए, क्योंकि प्रतिदेवी का अधिक प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित लाभदायक जीवाणु को नष्ट भी कर देते हैं। विषाणु से उत्पन्न रोग के लिए प्रतिजैविक असर कारक नहीं होते हैं। याद रखना, जब यहाँ पे विषाणु से जब यहाँ पे रोग होगा तो उसमें आपको ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। टीकाकरण, वैक्सीनेशन क्या होते हैं? तो बच्चा, वैक्सीनेशन के दौरान कुछ मृत जीवाणु हमारे शरीर में छोड़ दिए जाते हैं और हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह इन जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, क्योंकि ये जीवाणु अत्यंत दुर्बल या मृत के जैसा होते हैं। अब हमारे शरीर को पता है कि जब ये जीवाणु आएंगे, ठीक है, जब ये जीवाणु आएंगे तो हमें किस प्रकार इन सूक्ष्म जीवों से लड़ना है, किस प्रकार अपनी रक्षा करनी है। तो अगली बार यदि वास्तव में फिर वे आएंगे तो हमारे शरीर उस काबिल है कि वह उसे भगा लेगा। ठीक। तो इस प्रकार वह हमारा शरीर उससे लड़ सकता है। टीकाकरण ये हुआ। अगला आपको याद रखना है टीकाकरण के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 ईस्वी में ऐसे जीवाणु की खोज की थी जो ब्रेड मोल्ड्स को ख़त्म कर देता था। उन्होंने उसका नाम पेनिसिलिन रखा। यह विश्व का प्रथम प्रतिजैविक था। याद रखना है, विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन था। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो जिसकी खोज यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, वो विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक था। ठीक है। अगला यहाँ पे है बच्चों कृषि कार्यों में सहायक। सूक्ष्म जीवों का कृषि कार्य में भी सहायक होता है। जैसे कुछ नीले हरित शैवाल वायुमंडल
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद एवं बायो पेस्टिसाइड यानी जैविक पीड़कनाशी बनाने में किया जाता है। जैविक खाद जैसे यहाँ पे फल फूल सब्जियों इत्यादि से जो हम लोग खाद बनाते हैं, तो किस प्रकार वह सड़ा गला पत्ता, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके किस प्रकार वो खाद में बन जाता है, तो यह काम सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार यह कृषि कार्य में भी सहायक करते हैं, क्योंकि उस जैविक खाद का कोई भी नुकसान नहीं होता और उसे हम लोग डायरेक्ट अपने मृदा में डालते हैं और मृदा को उर्वरा बनाते हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण में सहायक। सूक्ष्मजीव पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होते हैं, क्योंकि जो भी अपशिष्ट कचरा बचता है, जो पेड़ पौधों के द्वारा अपशिष्ट कचरा होता है, उसे सूक्ष्मजीव अपघटित कर देते हैं, वापस मिट्टी में ही मिला देते हैं। इसलिए सूक्ष्मजीव पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का निपटारा। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है? तो औद्योगिक अपशिष्ट जैसे पेट्रोलियम हो गया, है ना, पेट्रोलियम, इसके अलावा विषैले पदार्थ, वे सभी को भी सूक्ष्मजीव निपटारा करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप सभी तो बच्चों यहाँ पे जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक होते हैं। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बच्चों आप सभी जानते हो कि हमारी पूरी पृथ्वी में 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन गैस यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का डायरेक्ट उपयोग ना तो कोई जंतु कर सकता है, ना ही पेड़ पौधे कर सकते हैं। तो किस प्रकार नाइट्रोजन का प्रयोग पेड़ पौधे कर सकते हैं? तो बच्चों पेड़ पौधे अमोनिया एवं नाइट्रेट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नाइट्रोजन मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए? तो बच्चों कुछ दलहन पौधे जैसे लहर, चना दाल, मूंग दाल इत्यादि के जड़ों में जो ग्रंथियां होती हैं उनमें राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं और ये राइजोबियम नाम के जीवाणु ही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार पौधे उसका उपयोग कर पाते हैं। तो याद रखना है, जो भी दलहन पौधे हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम, ठीक है। और ये जीवाणु का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना राइजोबियम जीवाणु का कार्य होता है। इन दलहन पौधों को लेग्यूम पौधे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूम पौधे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्मजीव के उपयोग या फिर सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, इन टॉपिकों पर हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं। शत्रु का काम क्या होता है? हमें नुकसान पहुंचाना। तो सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचाते हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सूक्ष्मजीव से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे एक कमेंट करना है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक कौन है? आपको मैंने बताया है विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है, ठीक है। विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है और उसकी खोज किसने की है? आपको इसका कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और भारत क्लासेस पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।